लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो और जो चाहे वो पालो, लेकिन अट्रैक्शन से कुछ नहीं होने वाला। जो होता है वो मैनिफेस्टेशन से ही होता है और हमें जो चाहिए वो मैनिफेस्टेशन से मिलता है। अब तुम सोचोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन दोनों सेम ही चीज़ तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन बाद में मैंने जब उन दोनों के बारे में रिसर्च की तब मुझे उन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस पता चला, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और मैनिफेस्टेशन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जो हम एनर्जी बाहर भेजते हैं वही हमें रिटर्न में मिलती है। और मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, एक रूल है, और मैनिफेस्टेशन उस रूल को यूज़ करने का तरीका है। बस इतना ही है। तो चलो इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक इंसान है, वो बार बार यही कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मेरे साथ अब कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। तो अब आगे क्या होगा? उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट करने लगेगा। फिर वो उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, फिर उस पर नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करेगा, और ये पैटर्न बार बार उसकी लाइफ में होता रहेगा। और इसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेगा कि हाँ, उसकी लाइफ में हमेशा सब कुछ बुरा ही होता है, उसके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और ये होता है सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली वो बार बार उस नेगेटिविटी के ऊपर नेगेटिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और यही पैटर्न वो बार बार फॉलो कर रहा है अनजाने में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसे नहीं पता कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और इंसान है, वो कहता है कि बस अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, अब मुझे अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, मुझे इस प्रॉब्लम में, इस नेगेटिविटी में अब और नहीं रहना। वो जैसे ही डिसाइड करता है, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करता है। उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हुई तो ऑब्वियसली उसकी फीलिंग भी पॉजिटिव होगी, और वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ सॉल्यूशन की तरफ एक्शन लेगा तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और वहाँ से उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो ये प्रॉब्लम है वो सच नहीं है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। और इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यहाँ उसने कॉन्शियसली डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, हाँ मुझे इसे बेटर बनाना है, मुझे अब इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में नहीं रहना। और उसने कॉन्शियसली डिसीज़न लेना स्टार्ट किया, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन हाई हुई, और उसने पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली यूज़ करना। मतलब कि हमें सोच समझकर यूज़ करना कि हाँ, हम जो सोचेंगे, हम जो फील करेंगे, उसी तरह के हम रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये कॉन्शियस डिसीज़न का मतलब ही है मैनिफेस्टेशन। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि बस इमेजिन किया और आपको मिल गया। आपको उस डायरेक्शन में एक्शन लेना होगा, आपके अपने इनर सेल्फ को चेंज करना होगा, तभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकोगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक सिंपल सी एनालॉजी के साथ समझते हैं कि मान लो ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सबको मालूम है, वो वर्क करता है, कोई माने या ना माने, कोई कॉन्शियस है इस बारे में या नहीं है, वो सब पर वर्क करेगा। लेकिन कूदने का डिसीज़न हमारा होता है। हम कॉन्शियसली लेते कि हाँ, हमें यहाँ से जंप करना है और हमें फ्लिप करना है। तो बस उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सब पर काम करता है, कोई माने या ना माने, कोई कॉन्शियस है या नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टेशन हमारा कॉन्शियस डिसीज़न होता है कि अगर हमें पॉजिटिव थिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। ये सिंपल सा मतलब है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करेगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी पर्सनल चॉइस है।
और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है इसीलिए। तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उस तरह के एक्शन लेने होंगे, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग आपको स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, तो ज़रूर से आपको जॉब मिलेगी क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। आप हर दिन, हर वक्त, हर पल कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो कभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया और आपने नेगेटिव कहना स्टार्ट कर दिया, तो आपके साथ और बुरा होता चला जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको हर वक्त कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अगर मान लो मेरे साथ कुछ ख़राब हो गया तो कहना है कि हाँ, ये मेरे अच्छे के लिए हुआ या इसमें कुछ मेरा फ़ायदा छुपा है। इस तरह से आपको खुद को पॉजिटिव करना है और आपको पॉजिटिविटी की ओर एक्शन लेते चले जाना है क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हाउ टू चेंज योर सेल्फ, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत लोग खुद को चेंज करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्या करें, कैसे करें। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर।